तलाश किया है। एलओसी के पास मेंढर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। 2 आईडी, 2 चीनी ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने 22 एके राउंड को भी जब्त किया। गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल में तेंदुआ घूमने की खबर है। वन विभाग और पुलिस की कई टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल को खाली कराया। बच्चों को भी स्कूल से सुरक्षित निकाला गया। तेंदुए के स्कूल के अंदर होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग टीम सर्च कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे स्कूल के भीतर तेंदुआ दिख रहा है और लाल घेरे में आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी जहां तेंदुआ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा घूमता हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची है वन विभाग की और इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। तेंदुए को वहां से निकाला गया है। वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित तेंदुए को वन में छोड़ने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच इन तस्वीरों को देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। टाइटल के बदलाव की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये आशंका जो उठाई गई थी वो बेबुनियाद थी। फिल्म के टाइटल से यादव समुदाय की छवि खराब नहीं होती है। ये मामला घूसखोर पंडित से अलग है। यादव समुदाय के खिलाफ कोई भी एडजेक्टिव या एक्सप्रेशन नहीं था। कोर्ट ने घूसखोर पंडित में अपने पहले के फैसले से अलग ये कहते हुए कहा कि घूसखोर मतलब भ्रष्ट शब्द एक समुदाय के लिए एक साफ नेगेटिव नैरेटिव को दर्शाता है जो यहाँ नहीं था। कोर्ट ने माना कि संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत कोई भी वाजिब रोक नहीं लगती क्योंकि टाइटल में समुदाय को किसी भी तरह से गलत तरीके से नहीं दिखाया गया। इसलिए रिट याचिका खारिज कर दी गई। न्यूज 18 पर आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान। अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी का बड़ा दावा। मेडिकल में नाबालिग बच्चों से यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बच्चों ने बयान में एक आरोपी अरविंद का नाम लिया। आशुतोष अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई है अरविंद। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आज शाम नए खुलासे का दावा किया। हो गया है, पूरी प्रक्रिया हो गई है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी पूरी पुष्टि हो रही है इस तरह के अपराध की। और बयानों में एक नाम सामने आया है, नया अभियुक्त आया है जिसका नाम अरविंद बताया जा रहा है और वह अविमुक्तेश्वरन का गुरु भाई है जी। ठीक है, वह इसमें सहयोगी रहा है। मुकुंदन का पूर्ण रूप से सहयोग करता था। जब नाबालिग भटुक को जब कमरे में पेश कराया जाता था तो वह सहयोगी साथ में लेके जाता था। उसका यह अपराध सामने आया है। वह कुक्रम नहीं करता था, वह अलग बात है, वह नहीं आया, परंतु वह कुक्रम करने के लिए अभिमुक्तेश्वर के पास बालकों को मुकुंदन के साथ ले जाया जा करता। महाराज जी, आप एक बात करें कि नया एक आप कुछ चीज़ें देने वाले हैं इस मामले में। तमाम आपने दावे किए थे, सीडी है, तमाम साक्ष्य आपके पास है। क्या कुछ नया और इसमें आप लेकर आ रहे हैं जो कि बड़ा विस्फोट कर सकता है, इसका बड़ा खुलासा कर सकता है? आज बहुत सारे पर्याप्त साक्ष्य जो हम दे रहे हैं उसको सभी माननीय अपने सम्मानित मीडिया को भी बताएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अब वह बच नहीं पाएगा। और जिस चीज़ से हम 3 दिन से लगे थे, हम पूरी विवेचना सहयोग कर रहे थे, वह पूरे हमें मिल चुके हैं। जो सबूत चाहिए थे सामने आ चुके हैं, कैद हो चुके हैं, कैमरों में कैद हो चुके हैं, फाइलों में कैद हो चुके हैं। अब वह नहीं बच पाएगा। वो तरह तरह की बातें बता रहा है। मैं तो सुन रहा था कि वो पुलिस पे भी जांच की वो कर रहा है। अरे भाई, तुम यूपी पुलिस छोड़ो, आप बता रहे हो कांग्रेस की हुकूमत जाए वहाँ की पुलिस करा लो, तुम्हें वहाँ से भी यकीन नहीं होगा। मैं तो कहूँगा वो भी छोड़ो। आप विश्व की सबसे बड़ी जो बताते हैं स्कॉटलैंड, उससे करा लो ना, वहाँ भी नहीं बच पाओगे। ऐसे पर्याप्त साक्ष्य है। और देश की राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने कर दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण ने दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग की है। प्रवीण खंडेवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का अनुरोध किया। पत्र में लिखा है कि दिल्ली नाम शहर की गहरी और ज्यादा पुरानी विरासत के बजाय एक सीमित ऐतिहासिक समय को दिखाता है और इसलिए इंद्रप्रस्थ नाम को फिर से रखने से मॉडर्न भारत की राजधानी अपनी पुरानी सभ्यता की नींव से फिर से जुड़ जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके थे कि मामला परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध में उतर जाते। करीबन 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं बच पाते।
तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। अगर मैं बीच में ना आता तो पाकिस्तान के पीएम की मौत हो जाती, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. और आज से इजराइल के 2 दिन के दौरे पर हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। दोनों में रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज इजराइल के 2 दिवसीय अहम दौरे पर रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी की अगवानी करेंगे और आज ही पीएम मोदी इजराइल की संसद नेसिस्ट को भी संबोधित कर सकते हैं। कल पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। 9 सालों में पीएम मोदी की ये दूसरी इजरायली यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और इजराइल दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत देता है। पीएम मोदी के इस दौरे में रक्षा, तकनीक, एआई, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार जैसे कई अहम क्षेत्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और भी अधिक बढ़ेगा। Going to be a very historic visit. With Israel, we have strategic relationship. When Prime Minister Modi ji came in his first visit in 2017, that was the time both the leaders, he and along with the Prime Minister Netanyahu, they laid the foundation of our relationship. And now we have reached a stage that we need to take off, from this stage and start a new phase of our relationship. इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुसहर भैया संघर्ष समिति का प्रदर्शन, घर बचाओ जमीन बचाओ आंदोलन, अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोका। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर बचाओ जमीन बचाओ आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं। मुसहर भूइयां संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। अगली खबर बक्सर से, जहां जयमाल के दौरान प्रेमी ने दुल्हन को गोली मार दी। प्रेमी ने स्टेज पर चढ़कर दुल्हन को गोली मारी। मुफस्सिल थाना के चौसा नगर पंचायत की घटना। दुल्हन के पेट में लग गई गोली। एसपी शुभम आर्य कर रहे मामले की जांच। इस घटना को अंजाम देने के बाद जो युवक है वो मौके से फरार हो जाता है। गोली लगते ही वैवाहिक कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बारात बक्सर के चौसा नगर पंचायत पहुंची थी। पूरे विधि विधान के साथ शादी का वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था और तभी अचानक से एक युवक स्टेज पर चढ़ता है, फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली दुल्हन के पेट में जाकर लग गई। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी खुद पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। युवक की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन हुआ है। एसपी ने मौके का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। एसपी के अनुसार गांव के एक व्यक्ति ने गोली मारी है। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लड़की की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। नाम का बा नाम देखो भैया, यहाँ पर गोली मार ले भैया। देखो यहाँ पर गोली मारा है। ये किसका नाम धर रही है? कौन मारा है? देखो यहाँ पर गोली मारा है। रात में हमारा जयमाल भर हुआ, लड़की चढ़ल बैसन, बंदूक मार दिले हौका मरले बासन। हाँ गाँव ही के दिन बंधु ना हो। हाँ इस तरह का जो गंदा काम किया है, बहुत घिनौना काम किया है। अब बक्सर जिला में ये पहली बार घटना हुआ है और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मुख्य रूप से जो है लड़की है जिनको गोली लगी है वो ही जो है कुछ बातें जो है स्पष्ट कर रही हैं। उनसे भी हम लोगों ने यहाँ बारीकी से पूछताछ की और आगे भी पूछताछ करेंगे। अदर एविडेंसेस जो भी हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसमें है अनुसंधान में उसको पार्ट बनाया जाएगा। मुख्य रूप से एक अभियुक्त की जो है संलिप्तता सामने आ रही है, जो कि स्थानीय स्तर के व्यक्ति हैं, वीरमंदू नाम है इनका, और उन्हीं के विरुद्ध जो है छापामारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंचने वाले हैं। अमित शाह का सीमांचल दौरा कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने इन 3 दिनों में सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्र में अपनी प्लानिंग को केंद्रित रखा है। सीमांचल के सभी 7 जिले के डीएम और एसपी के साथ एक अहम बैठक होगी। मैराथन बैठक में जिलों के घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट्स की माने तो एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जिसके बाद घुसपैठियों की पहचान कर एक एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा।
तो आपको बता दें कि अमित शाह का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र का चयन इसलिए किया गया क्योंकि उन जिलों में काफ़ी ज़्यादा घुसपैठियों की संख्या नज़र आती है। डेमोग्राफिक चेंजेस काफ़ी नज़र आए हैं, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि सीमांचल के क्षेत्र में मैराथन बैठक कर सबसे पहले उन इलाकों को टारगेट किया जाएगा और वहीं से डेमोग्राफी में चेंज लाने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी एवं समाजसेवी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा स्मृति पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आरा से बड़ी खबर आपको बता दें, उप मुख्य पार्षद के घर पर हमला हुआ है। वार्ड संख्या 13 स्थित फर्नीचर दुकान में तोड़फोड़ की गई। लाठी डंडे हथियार के साथ हमलावर घुस आए। गल्ला तोड़कर 70,000 रुपए लूटने के आरोप लगे हैं। सोने के चेन छीनने और फायरिंग की भी बात सामने आई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और इलाके में दहशत का माहौल है। इस बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर आ रही है। युवक पर कई राउंड फायरिंग हुई है। अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी है। रहीका के जगतपुर गांव की घटना है। घर के बाहर युवक बैठा हुआ था। अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। बाल बाल युवक की जान बच गई है। बड़ी खबर मधुबनी से आपको बता रहे हैं। एक चला ड्राइव कर रहे थे और पीछा में एक लड़का बैठा था। मेरे सामने आके यही नजदीके में मेरे सामने आके गाड़ी स्लो किया है। स्लो करके एक गोली मारा है हमको, लेकिन जब हमको मारा है तो उतना हम ध्यान नहीं दिए। मारा हमको नहीं लगा सर। फिर थोड़ा आगे बढ़ाया मोटरसाइकिल, फिर मारा एक गोली, ये भी नहीं लगा है सर। फिर उससे थोड़ा और आगे बढ़ाया, फिर मारा है हमको, लेकिन ये भी नहीं लगा है सर। इसके बाद उसको हम पूरा सचेत हो गए। और देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में सारे कैंडिडेट्स की निगाहें पटना वुमेन्स कॉलेज पर टिकी रहती है, क्योंकि इस कॉलेज में सबसे अधिक छात्राओं की संख्या है और इस बार भी कॉलेज से कई लड़कियां चुनावी मैदान में हैं। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है और यहाँ देख सकते हैं कि तमाम कॉलेजों के बाहर किस तरीके से अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो पिछली बार 3 लड़कियों ने बाजी मारी थी और इस बार भी कई गर्ल्स कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। अगर हम गर्ल्स कैंडिडेट की हम बात करें तो ये देखिए अलग अलग कॉलेजेस में किस तरीके से जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। यहाँ पर अनुष्का है, खुशी है, दोनों अलग अलग पार्टी अलग अलग पोस्ट से चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं। मैं अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पिछली बार भी आप ही की पार्टी से मैथिली जीत कर आई थी, इस बार क्या तैयारी है? जीत तैयारी है और रियलिस्टिक तैयारी है। मुद्दा भी हम लोग का रियलिस्टिक है। नमस्कार मैम, मैं खुशी कुमारी हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ और इस बार NSUI संगठन से जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार हूँ। और इस बार हम लोग का पक्ष ये है कि जो पहले से काम हुआ है उसमें प्लस पॉइंट करके इम्प्रूवमेंट करना है हर एक कैंपस में। हर एक कैंपस में मतलब PWC कैंपस डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस कैंपस की फैसिलिटीज दूसरे कॉलेज में नहीं है। लड़कियां ही जीतेंगी, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां बिल्कुल बिल्कुल। खुशी कुमारी जीतेंगी। खुशी कुमारी जीतेंगी। अच्छा, आप? हाँ सेम, खुशी कुमारी जीतेंगी। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी के लिए खुशी कुमारी, प्रेसिडेंट कौन जीतेगा? अनुष्का। मतलब कॉलेज की है इसलिए नहीं, और डिजर्विंग भी है। देखिए कॉलेज क्या होता है, हम लड़कियां हैं, हमें पता है कि अगर लड़की बोल्ड है, पढ़ने में भी तेज है, तो हम लड़की को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा यही मेन मोटिव। पार्टी कोई हो, गर्ल्स कोई भी हो, अगर लड़की कैपेबल है तो हम लड़की को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा मेन मोटिव है। और खुशी कुमारी के लिए तो मैं फुल ऑन हूँ। बिल्कुल, तो देखिए खुशी है, अनुष्का है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग पोस्ट है, लेकिन कॉलेज एक है। पटना विमेंस कॉलेज की ये छात्राएं हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में 3 सीट पर महिला कैंडिडेट यानी जो लड़कियां हैं वो जीत कर आई थी और इस बार भी कई सीटों पर गर्ल्स कैंडिडेट खड़ी हैं, जिसमें से ये 2 अनुष्का और खुशी पटना विमेंस कॉलेज की छात्राएं हैं। और यही वजह है कि इनका दावा है कि इस बार भी लड़कियां ही बाजी मारेंगी और चुनाव प्रचार तेज है, लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
बढ़ते आगे अगली खबर सहरसा से आपको बताएंगे, जहां नगर निगम एक बार फिर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। नगर विकास विभाग के निर्देश के बाद मेंटेनेंस मद में हुए भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मेयर के निजी सचिव से जुड़ी एजेंसियां एम ऑफ पीपुल और नारी शक्ति इंफ्राटेक को एमएमसी के नाम पर बड़ी राशि दी गई। 13 फरवरी को सदर थाना में एफआईआर दर्ज हुई। उप मेयर ने 50 लाख मासिक भुगतान के आरोपों को अफवाह बताया। फिलहाल पुलिस पर तफ्तीश में जुटी है। कुछ दिनों से 50 लाख प्रति माह लूट का ये क्या बोलते हैं मामला चल रहा है। जब मैंने नगर निगम में ऑफिस में जा करके जब हम पूरा फाइल देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 18,75,000 रुपया नारी शक्ति कंपनी के नाम पे एक बार पेमेंट हुआ है। ये 50 लाख की जो बात है वो एकदम अफवाह है। और रही बात विभाग से आदेश आया था एफआईआर का, जो कि नगर निगम द्वारा एफआईआर किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। एएमसी घोटाले के मामले में एक जांच अभी एफआईआर करने का निर्देश विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अभी एफआईआर 13 फरवरी को एक एफआईआर किया गया है। उसमें 3 नाम का जिक्र किया गया है: डेजी झा, पेंशन यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नारी शक्ति प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें इस पूरे प्रकरण में काफी सारे नामों को बचाने की कोशिश की गई। बढ़ते आगे अगली खबर मोतिहारी से, जहां पताही पीएचसी के पूर्व प्रभारी के आवास में अवैध दवा भंडारण का मामला उजागर होने के बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर पड़ा है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। खंडहर भवन में पड़ी जीवन रक्षक दवाओं की जांच और स्टॉक रजिस्टर जब्त किए हैं। इस मामले में जांच कमेटी का गठन हुआ है। सिविल सर्जन ने कहा कि रिपोर्ट्स के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दवा को लेके जो आप लोगों ने वीडियो में देखा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दवा वहाँ पाई गई है। एक बहुत पुराने बिल्डिंग में जो जर्जर अवस्था की बिल्डिंग थी, उसमें कुछ दवा पाई गई है। वो कब की बनी है, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग है, कब यहाँ से भेजा गया है, पुनः वहाँ से भेजने के बाद वो वहाँ स्टॉक में चढ़ी है, स्टॉक से कहाँ उसको जाना था। आयरन फॉलिक एसिड की दवा है, उसके लिए हाई लेवल एक टीम मैंने बना रखी है। बढ़ते आगे अगली खबर दरभंगा से, जहां कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में हुई हिंसा में घायल युवक के इलाज में कथित लापरवाही पर बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री ने कड़ा रुख अपना लिया है। मंत्री लखीन्द्र पासवान ने दरभंगा चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल पहुंचकर मरीज का हालचाल जाना। अधीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार चिकित्सक पर कार्रवाई के निर्देश दिए। विषय में पहले से ही मुझे जानकारी है और जिस समय घटना घटी उस समय भी प्रशासन के लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और आज पुनः दोबारा इस घटना के विषय में जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ। जो पीड़ित परिवार है उसका हालचाल भी मैं जाना हूँ। उनका कुछ लोगों को इलाज भी हुआ है बढ़िया से, कि कुछ लोगों को इलाज में लापरवाही देखने को मिला। अपने संबंधित डॉक्टर को और सुपरिटेंडेंट को इस विषय पर मैंने कहा है कि पूरी तरह बढ़िया से इसका इलाज करो। राजधानी पटना में मेट्रो सेवा का दायरा बढ़ते ही जा रहा है। भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक परिचालन शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस कड़ी में कल एक दिन के लिए मेट्रो सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी, क्योंकि नए रूट पर ट्रायल रन किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यदि ट्रायल सफल रहा तो मार्च महीने से भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का संचालन शुरू भी हो जाएगा। महीने से मेट्रो का सफर और लंबा होने वाला है। राजधानी पटना में लोग मेट्रो का सफर कर रहे हैं, लेकिन अब कल की तैयारी मेट्रो की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि कल आम लोगों के लिए मेट्रो का सफर बंद रहेगा, क्योंकि मेट्रो अब लंबी दूरी यात्रियों को कराने वाला है और उसका ट्रायल भी कल होना है। अभी जो मेट्रो का सफर है वो आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक किया जा रहा है, लेकिन अब जो मेट्रो का सफर है वो भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक होने वाला है और उसके लिए कल यानी 26 फरवरी को ट्रायल होगा और उसके मद्देनजर 26 फरवरी यानी कल जो मेट्रो की सेवाएं हैं वो अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। हालांकि 27 यानी परसों से फिर से मेट्रो सामान्य हो जाएगा और मेट्रो की तरफ से ये जानकारी भी दे दी गई है। पिछले साल ही जो मेट्रो का सफर है वो राजधानी पटना में शुरू हुआ था और लगभग 2 किलोमीटर सफर आईएसबीटी से भूतनाथ तक लोग मेट्रो पर यात्रा कर पा रहे थे, लेकिन अब भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का जो सफर है वो बढ़ने वाला है और ऐसे में लगभग 6.5 किलोमीटर का जो सफर है वो
अगले महीने से होने की संभावना है। यानी कल ट्रायल होगा और ट्रायल में सब कुछ सही रहा तो मार्च के महीने में जो मेट्रो का सफ़र है वो लगभग 6.5 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ISBT से मलाही पकड़ी तक लोग आराम से मेट्रो का सफ़र कर पाएंगे और धीरे धीरे जो मेट्रो की रफ्तार है वो बढ़ रही है। पहले चरण के तहत जो मेट्रो का शुभारंभ था वो पिछले साल हो गया था और ISBT से भूतनाथ तक लोग मेट्रो का सफ़र भी कर रहे हैं, लेकिन कल ट्रायल होना है भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच। यानी लगभग इन जो दूरी में जो मेट्रो का ट्रायल होना है उसके मद्देनज़र कल एक दिन के लिए मेट्रो अस्थायी रूप से बंद रहेगा और परसों से मेट्रो फिर से चलने लगेगा। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि मार्च के महीने में लगभग 6.5 किलोमीटर मेट्रो की जो रफ्तार है यानी मेट्रो का जो सफ़र है वो आम यात्री कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। होली से पहले शराब तस्करी पर कार्रवाई की गई है। कार से 12 लाख की शराब बरामद हुई है। कार पर शादी वाला स्टिकर लगा हुआ था। कुशीनगर से शराब की खेप लाई गई थी। दुलमा के पास से कार को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं। होली से पहले शराब तस्करी पर कार्रवाई की गई है। और यहाँ रुकेंगे एक